दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा के जनसंवाद कार्यक्रम एवं चुनावी संखनाद में जनता दल यूनाइटेड दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी श्री भगवान सिंह कुशवाहा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने बदरपुर विधानसभा में पहुंचे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जनता ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, दिल्ली प्रभारी भगवान सिंह कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया। अपने वही जनता ने शैलेंद्र कुमार को बदरपुर से जुड़ी समस्याओं के बारे में अवगत कराया और शैलेंद्र कुमार ने जनता को आश्वासन दिया और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप एनडीए का समर्थन करें। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है और ठगा है, उससे जनता भी त्रस्त हो गई है। वो बदलाव चाहती है। वहीं जेडीयू से दिल्ली प्रभारी भगवान सिंह कुशवाहा ने जनता को आश्वासन दिया, कहा कि जैसे बिहार का विकास हो रहा है, आज बिहार का भविष्य उज्जवल है। नीतीश कुमार ने बिहार को चौमुखी विकास कर दिखाया है। एनडीए का हिस्सा है तो निश्चित ही एनडीए की जीत दिल्ली को विकास की राह पर ले जाएगी और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार होगी। अभी हमें दिल्ली के बदरपुर विधानसभा में और हमारे साथ में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के प्रभारी जो अभी बिहार से दिल्ली आए हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। सर नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आज आप पहली बार दिल्ली आए और आप यहाँ के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं और जिस तरह से पहली बार आज आपने दिल्ली की बदरपुर विधानसभा में सभा को संबोधित किया और सैकड़ों की संख्या में जनता ने आपका स्वागत किया, क्या कहना चाहेंगे आप? हम दिल्ली तो आते रहते हैं, लेकिन अब दिल्ली प्रदेश के पार्टी के प्रभारी के हैसियत से आए। तो आज हमने मीटिंग किया, शैलेंद्र बाबू और गौवा साहब ने इस मीटिंग का बुलावा था। लोगों ने आमंत्रित किया था लोगों को और बगैर साधन का। सबसे बड़ी खूबी है कि केजरीवाल के पार्टी ट्रक पर लाद करके बुर्बक बना करके सभा में ले जाते और ये सब लोग अपने मन मिजाज से आए हुए हैं। नीतीश कुमार के पार्टी की बैठक है, तीर छाप की बैठक है। ये लोग अपना मन से आए हैं। मन से इसलिए आए हैं कि ये लोग इस सरकार से ऊब गए हैं। लोग चाहते हैं इसका विकल्प, तो विकल्प दूसरा नहीं है। विकल्प कांग्रेस नहीं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के हुकूमत के भी लोगों ने देखा है। उस राज्य में भी भ्रष्टाचार का बूथ है और यहाँ पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। अब चाहते हैं स्वच्छ राज, स्वच्छ प्रशासन, सबका इज्जत, सबका सम्मान, सबका पढ़ाई, सबका दवाई और साथ ही साथ लोगों को पानी, लोगों का जमीन अब लोग चाहते हैं। इसलिए सब अपने से उठ करके लोग आए हैं कि हम लोग नीतीश कुमार की ताकत को मजबूत करेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे और केजरीवाल को भगाएंगे। जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार 10 साल पहले आई थी, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर लेके और आज ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी की कैटेगरी में खड़ी है। क्या लगता है दिल्ली की जनता बदलाव करेगी? अरे आप पता है आपको, अभी जेल गए थे, इनके गौर मंत्री जेल गए थे, अब बेल पर आए हैं। तो जेल कोई साधु जाता है, चोरे चाइने जाता है? कई जनता के खजाने में हाथ डाले, जनता के पैसा लूटे हैं, जनता के पैसा का दुरुपयोग किए हैं, इसलिए जेल गए हैं। और जेल जाने के बाद आम दिल्ली प्रदेश में आम नागरिक में आक्रोश है। वैसे व्यक्ति को सत्ता में नहीं आने देना है और विकल्प के तौर पर एनडीए के अलावा अब दूसरा कोई पार्टी आएगी नहीं। जैसे कि आपने कहा भ्रष्टाचार जेल गए थे, बात सही है, मगर इनके डिप्टी सीएम तो पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया जी वो भी जमानत पे आए हैं। राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो भी जमानत पे आए हैं। इनकी पूरी सरकार जमानत पर चल रही है। तो जो सरकार जमानत पर चले तो उसका चुनाव में तो जमानत जब्त होना तय न है भाई। भगवान जी, मेरा आखिरी सवाल है, केजरीवाल ने एक दिल्ली वालों को छोटा सा एक लालच दिया हुआ है, फ्री बिजली फ्री पानी, और वही आप बात कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अगर हमारी एनडीए की सरकार आती है तो हम गरीबी की जो रेखा से नीचे हैं उन लोगों को 2 लाख रुपए देंगे, तो उसी कैटेगरी पे तो कहीं आप भी ना आ जाए। तो हम बिहार में दे रहे हैं, प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए दे रहे हैं, रोजगार करने के लिए दे रहे हैं। तो केजरीवाल से बेहतर शासन देगा एनडीए, इसमें कहीं से दो राय नहीं। ये थे हमारे साथ दिल्ली से प्रभारी जय भगवान जी, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से कहा कि हम बिहार से दिल्ली में आए हैं और दिल्ली में एक स्मूथ सरकार देंगे। हम एनडीए का हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं हम
उस पर कायम भी रहेंगे। अगर बात की जाए तो दिल्ली की जनता बदलाव के लिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार इस मंच पर से हॉल की तरफ दिखाए और बताए ये सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं और बच्चे और पुरुष आए हैं, ये बदलाव चाहते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विनोद रस्तोगी, देश हित, दिल्ली। जैसा कि आप साक्षी हैं, मैं बता दूं कि ये रैली और ये इस तरह का मीटिंग पहले बार इस तरह का मीटिंग बैठक पहली बार नहीं किए हैं। मुझे जहां तक याद है, इसके पूर्व में भी आप हम लोगों के साथ रहे हैं। हम लोगों के साथ जैसा कि मीडिया चौथा स्तंभ है, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके आप चले हैं। इसलिए कई एक बार ऐसा मीटिंग करने का ही उद्देश्य है कि बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहते हैं हम, इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। शैलेंद्र जी, बदरपुर की जनता के साथ साथ में और भी कई विधानसभाओं से आपको समर्थन मिल रहा है और जनता का प्यार मिल रहा है, क्या लगता है जीत निश्चित है? जीत सुनिश्चित है, केजरीवाल जी की हार सुनिश्चित है। अगर सुनिश्चित नहीं होता तो जेल में इतने दिन रहने के बाद त्याग पत्र नहीं दिए, बाहर आने के बाद त्याग पत्र दे रहे हैं, ये किस बात को दर्शाता है? आप देख सकते हैं यहाँ की बदरपुर की धरती पर हमारी मातृ संस्कृति कितनी भारी संख्या में है, उतनी संख्या पुरुषों की भी है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है हमारे दिल्ली प्रदेश जदयू दिल्ली के नवनियुक्त प्रभारी श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी और हमारे जदयू दिल्ली के मार्गदर्शक नेतृत्वकर्ता माननीय श्री शैलेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में इस बार जदयू दिल्ली की पूरी टीम पूरी ताकत और ईमानदारी और निष्ठा के साथ चुनावी मैदान में है। 2025 के चुनाव में हम लोग 10 के 10 सीट जीत कर आएंगे और पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाएंगे। इस बार कोई दोहरा नहीं है। इस बार जो है दिल्ली में परिवर्तन की लहर पूर्ण रूप से देखी जा रही है और अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस बार जनता उखाड़ फेंकेगी। उनका जो रवैया है, उनके जो निकम्मेपन है, जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ झूठे वादे किए और एक भी काम नहीं किया, उनको अब जनता देखना नहीं चाहती है। इसीलिए इस बार हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन को कहिए यहाँ की भीड़ को दिखाए। ये भीड़ बयां कर रही है कि इस बार बदरपुर में बदलाव होगा और श्री उमेश गौवा जी, श्री अवधेश जी के नेतृत्व में बदरपुर की टीम पूरी मेहनत करके इस बार बदरपुर से भी एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। आप सभी जनता को, विशेष रूप से बदरपुर की जनता को ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड दिल्ली प्रदेश की टीम, कि इस बार कमल ही तीर है और तीर ही कमल है। हम लोग श्री उमेश गौवा जी को तीर के चुनाव चिन्ह पर बदरपुर से इस बार चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और ये 100% यहाँ से इस बार जीतेंगे। और जनता का प्यार आपको मिल रहा है और जनता ने आपको विश्वास भी किया है, अपनी जनता के लिए क्या मैसेज देना? अपार जनता का प्यार, अपार जनता का साथ ही जो है हमें एनडीए की सरकार बनाने में मदद करेगा और दिल्ली के अंदर एनडीए सरकार बन के रहेगी। हमारे नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश प्रभारी राम सिंह कुशवाहा जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार जी, जो दिल्ली के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों का साथ बना रहे हैं, उसी पर चलते हुए जो है दिल्ली में 10 की 10 सीटों पर एनडीए सरकार बनेगी और जो है ये जेडीयू 10 की सीट जीत कर एनडीए सरकार बनाने में पूर्ण गठबंधन में सहायता करेगी। जैसे कि 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल से आम आदमी की सरकार है, क्या इस पे कहीं मुश्किल की डगर तो नहीं है? सर, मुश्किल की डगर तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि सारे के सारे नेता जेल में जा चुके हैं और बेल पे बाहर आए हैं। अभी केजरीवाल जी भी आए हैं, 2 दिन बाद उनका इस्तीफा है। अब आगे की रणनीति उनकी क्या है वो जाने। हम तो नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार जी, नवनियुक्त श्री राम सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में
एनडीए के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर एनडीए की सरकार में बनाने में साथ देंगे। क्षेत्र में गौवा जी हम लोग हैं, स्टेट के अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड का। हम लोग का आरोप है यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जी ने जनता के खजाने में हाथ डाला है। जनता की जो गाढ़ी कमीनी है और कमीनी के साथ हम सब जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, उस टैक्स में भी चोरी करते हैं, स्टेट के शेयर में चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है और विकास जीरो पर चला गया है। हम यही कहने आए हैं लोगों से कि दिल्ली को बचाना है, दिल्ली स्टेट को बचाना है, दिल्ली स्टेट के नौजवानों का जीवन सुधारना है, महिलाओं की इज्जत रक्षा की गारंटी करनी है, रोजगार की व्यवस्था करनी है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसानों की तकदीर बदलनी है। तो तकदीर बदलना है तो केजरीवाल को भगाना होगा और एनडीए की सरकार में जनता दल को शामिल होकर के सरकार बनाना है। जिस तरह से केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, उसका ऐलान करा है, क्या लगता है इससे राजनीति में कुछ बदलाव है? अरे इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए उसी दिन जिस दिन जेल गए थे। इनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। जो नैतिक रूप से मजबूत आदमी होता है वो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो इनको कहेंगे इस्तीफा ही दे दीजिए और नहीं दिए हैं तो दे ही दीजिए। और आप जनता के लायक भी नहीं। आप दिल्ली प्रदेश के सभी कई क्षेत्रों में हम लोग दोनों आदमी घूम लिए, सब जगह दिल्ली प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश है और आक्रोश है बदलाव के लिए। आक्रोश को हम विद्रोह में बदलने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जनता के मन मिजाज टटोल रहे हैं। जनता ने मन बना लिया परिवर्तन होगा। बिहार में बिहार के अलावा जितने लोग रहते हैं पूर्वांचल में सब लोग का मने मने बन गया मिजाज। शैलेंद्र बाबू का नेतृत्व में परिवर्तन होगा, केजरीवाल जाएंगे और एनडीए की सरकार आएगी।